हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, क्लास 10th का कल हम शॉर्ट नोट्स पढ़ा दिए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव आज केवल कराना था। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं कल का शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हैं, वो जाकर मेरे चैनल पर देख ले अभी। चलिए, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर पढ़ाएंगे। इसी चैप्टर के कल हम शॉर्ट नोट्स कराए थे, जिसमें श्रम विभाजन जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का। क्लास 10th देखिए, ऑप्शन 1 में कह रहा है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? 2021 में पूछा गया है। कितना में पूछा गया है? 2021 में। तो ऑप्शन में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में दिया है रामविलास शर्मा, और सी में दिया है गुणाकर मूले, और डी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइए। ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 2019 और 20 में पूछा है। कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, और बी में दिया है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी, और सी में दिया है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी में दिया है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? 19 और 21 में पूछा गया है। बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के एक स्थान था, उसका स्थान नाम था महू। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। हरिराज का नाम है। हरिराज में स्थान होता है जहाँ के निवासी थे, वहीं महू के थे। यहीं पर उनका जन्म हुआ था बाबा साहब के। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए में तो दिया है कहानी, ऑप्शन बी में दिया है नाटक, ऑप्शन सी में दिया है निबंध, ऑप्शन डी में दिया है आत्मकथा लिखा है। तो ये 4 का कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 का होगा सी, निबंध होगा। कथी होगा? निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषा एलिएशन ऑफ कास्ट इन, एक मिनट छोटा करें, नहीं दिख रहा है। अब देखिए, 5 नंबर में क्या बोल रहा है? भीमराव अंबेडकर के मुख्यात भाषा एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? 2021 में पूछा है। तो ये किसने किया था? सब कोई जानते हैं कि ललई सिंह यादव ने किए थे। कौन किए थे? ललई सिंह यादव। ऑप्शन डी में दिया है ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो 6 का आंसर कौन सा होगा? 6 का सी होगा। आप लोग
आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ। ये जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऑब्जेक्टिव आप लोग की कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? 2018 में पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, और बी में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और सी में दिया है एलिएशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी में दिया है हु आर शूद्राज। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? 7 का आंसर कौन सा होगा? 7 का आंसर सी होगा, एलिएशन ऑफ कास्ट। 8 नंबर क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर का मुख्य प्रेरक कितने थे? इन मुख्य प्रेरक कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, इनमें से सभी इनका प्रेरक थे, मुख्य प्रेरक। कितना प्रेरक थे बाबा साहब के? कितना प्रेरक थे? 3। यह भी पूछता है एग्जाम में, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कितने थे? 3 थे। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन बी होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। कल हम बताए थे ना आप लोग को कि हम शॉर्ट में पढ़ाए हैं, वही केवल आएगा ऑब्जेक्टिव में। शॉर्ट मेरा जितना शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा दिए हैं आप लोग को, उसी में से पूरा ऑब्जेक्टिव है और पूछा गया है और आएगा उसी में से, इतना दावा है। आप लोग उसको जाकर केवल पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए एक चैप्टर के। नहीं सही होगा तो बताइएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में दिया है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 10 के कौन सा आंसर होगा? 10 का आपका ये हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। सब देख रहे हैं ना आप लोग, पूछा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में दिया है अशिक्षा भ्रष्टाचार, डी में दिया है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो जाति प्रथा। देखिए यहाँ पर समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? किनके लिए प्रयास किए? ऑप्शन ए में दिया है अछूतों के लिए, ऑप्शन बी में दिया है स्त्रियों के लिए, ऑप्शन सी में दिया है मजदूरों के लिए, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो 12 है, सभी हो जाएगा। अधिकार, भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक अधिकार सबको दिलाना चाहते थे, स्त्री और अछूत मजदूरों और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर। किस पर आधारित? नहीं, ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी में दिया है समता पर, ऑप्शन सी में दिया है भ्रातृत्व पर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी।
तो 14 और 13 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र पर भी, समसत पर भी, भ्रातृत्व पर भी बोले थे। ये तीनों पर बोले थे बाबा साहब ने। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो कि आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। पोषक जाति माने पोषक फैलाने वाले जातिवाद लोग होते हैं, और इनका समर्थक लोगों ने किए थे। और भीमराव अंबेडकर ने जाति बेरोजगार के बातों पर, इन सब के बातों पर, इन सब के कामों पर बात के चर्चा किए थे भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 15, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, और शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर, पानी की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अब रखते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और इसका शॉर्ट में पढ़ा चुका हूँ किताब, आप लोग उसको जाकर पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए ऑब्जेक्टिव अब हो गया। सब्जेक्टिव के लिए कल हम लाएंगे। मैं हाँ ये भी बता दे रहा हूँ, मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव केवल स्टार्ट होगा मैथ के। सब्जेक्टिव अभी नहीं कराएंगे। चलिए रखते हैं।